Morning students, I am Shahid with your economics classes. Today we have discussed our fourth chapters, strategy of industrial growth. Students, we have learned already that our economy is based on agriculture, and agriculture sector is lag behind rest of the world. Our agriculture sector is lag behind rest of the world. You know that in last chapter I have discussed on the topic that over 70% people are engaged in the agriculture. बट एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में हिस्सा था, शेयर था, वो मात्र 50% का था. तो ओवरऑल वी हैव डेवलप ए 5-year प्लानिंग इन 1951. और फर्स्ट 5-year प्लान बेस्ड ऑन प्रोफेसर महालनोबिस मॉडल्स which are depend on the agriculture. But after that we have realized that without industrializations we can't grow. So हमने इंडस्ट्रियलाइजेशंस के लिए कुछ स्ट्रेटजीज अपनाई थी जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ. तो टुडे वी हैव डिस्कस ऑन दैट टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इकोनॉमी. So today we have just discussed on that particular questions, the importance of industrialization. So my first point, I have sent you a PDF of my handwritten. तो मैंने उसमें अपने कुछ पॉइंट मेंशन कर रखे हैं, मैं उन्हीं को आपको भेजूंगा और उसको देखकर ही आप मेरी वीडियो को वॉचफुली ध्यान से आप सुनेंगे. तो उसमें मैंने लिखा है, तो मैं एक्सप्लेनेशन आपको कर रहा हूँ यहाँ पर. तो मेरा फर्स्ट पॉइंट था स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशंस की जो इंपॉर्टेंस थी, पहला जो पॉइंट था, पहली इंपॉर्टेंस थी वो थी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जब हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे, एग्रीकल्चर में हम इंगेज थे, तो हमारे एग्रीकल्चर्स के जो मीन्स थे हम वही पुराने थे. बैलों से खेती करते थे, पुराने जब मतलब कूड़ी का खाद डालते थे हम, वही पुराने बीज डालते थे हम. तो उसके कारण क्या था कि हमारा जो ग्रोथ थी वो बहुत कम थी. और वी आर टोटली डिपेंड ऑन द वेदर. अगर मौसम अच्छा था तो एग्रीकल्चर जो फसल थी वो बहुत अच्छी होती थी. लेकिन हम जब स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो जो कृषि का स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया. यानी जो हमारे कूड़ी का खाद था उसकी जगह हमने कंपोस्ट खाद आ गए, यूरिया वगैरह. जो हम बैलों से खेती करते थे उसके आगे ट्रैक्टर आ गए. दूसरा जो हम बीज यूज़ करते थे, सीड्स जो यूज़ करते थे, वो HIV सीड्स का प्रयोग होने लगा, जिससे कि एक बम्पर प्रोडक्टिविटी हो गई एग्रीकल्चर सेक्टर में. और एग्रीकल्चर सेक्टर था जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो गया. अब इससे फ़ायदा क्या हो, इससे डबल फ़ायदा हो. एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का बर्डन था वो कम हो गया. दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ हुई तो दोनों एक दूसरे की डिमांड करने लगे. तो इस तरह से हमारा जो है सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण सोर्स जो है ना स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. सेकंड पॉइंट आता है हमारा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. बेसिकली यू नो डैट एग्रीकल्चर के ऊपर हमारे 70% पीपल्स आर इंगेज्ड. बस मजबूरी थी. एक घर में 20 आदमी थे तो 5 आदमियों की ज़रूरत थी एग्रीकल्चर पर 15 आदमी उसमें लगे हुए थे, जिसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल देते हैं. तो उसमें क्या था कि प्रोडक्टिविटी कम थी, तो उनका जो शेयर था, प्रोडक्टिविटी थी, वो बहुत कम थी. अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वहाँ से जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग थे वो वहाँ से निकलकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले गए. तो एक अच्छी उनके लिए जो है अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो गई एम्प्लॉयमेंट करने के लिए. ऑब्वियसली कृषि से बर्डन कम हुआ, उधर हमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण. तो एक बहुत बड़ा फैक्ट था कि हमारी एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक दूर हो गई थी. तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का. तीसरा पॉइंट आता है बेटा हमारा ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन. सॉरी, ये फोर्थ पॉइंट है. थर्ड पॉइंट आता है हमारा सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग. इसका मतलब था कि जो फार्मिंग में हमारे पास जो मीन्स लगे हुए थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, यानी साधन थे, उनका मैकेनाइज हो गया. जो मैंने आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑन द फर्स्ट पॉइंट कि उनका जो है मैकेनाइज्ड, उसका मॉडर्नाइजेशन हो गया. यानी बैलों की जगह ट्रैक्टर ने ले लिया और हल की जगह कल्टीवेटर ने ले लिया. कूड़ी के खाद वगैरह थे, इनकी जगह हमारा यूरिया वगैरह ने ले लिए. तो एक तरह से उनका मैकेनाइज्ड हो गया. अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे, दोनों एक दूसरे की डिमांड कर रहे थे. इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एग्रीकल्चर के साधन चाहिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो चीज़ बन रही थी उसकी डिमांड एग्रीकल्चर सेक्टर कर रहे थे. एग्रीकल्चर को ये फायदा हो रहा था, जो उसके ऊपर बर्डन था अनएम्प्लॉयमेंट का, वो वहाँ से निकलकर इंडस्ट्रियलाइजेशन में जा रहा था. और इससे क्या हुआ कि जब मैकेनाइज्ड हो गया उनका
तो प्रोडक्टिविटी में एकदम से बम्पर वृद्धि हुई और उत्पादन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत आगे आ गए। जिन चीज़ों को हम इंपोर्ट करते थे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, अब हम उन्हीं को एक्सपोर्ट करने लग गए। तो बेटा थर्ड पॉइंट था ये। फोर्थ पॉइंट था हमारा ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशंस। मैंने एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ कर रखा आपको, आप पेन से, आपको मैं पीडीएफ भेजूंगा तो उसको देख लेना है। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशंस का मतलब होता है कि सभ्यता, सिविलाइजेशन का सभ्यता। तो हमारी जो सभ्यता थी पहले, जो लाइफ ऑफ एग्रीरियन मतलब जो कृषि में जो लोग थे उनकी जो लाइफ थी वो चेंज हो गई। अब हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो अप हो गया। किसके कारण हुआ? वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हो गया, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में डिफरेंट पार्ट्स के पीपल जो उसमें इंप्लीमेंट करने के लिए आ गए, रोजगार के लिए आ गए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी पीपल आए, तो हम एक दूसरे के कनेक्टिविटी बढ़ी, हमारी कम्युनिकेशंस बढ़ी हमारी, और हम एक दूसरे से प्रभावित हुए, और हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो एग्रीरियन से निकल कर इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हम एक मॉडर्न लाइफ में आ गए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें थी हमारी, लिविंग स्टैंडर्ड्स में हमारा रहना, खाना पीना, ये सब चेंज हो गए हमारे। किसके कारण हुआ था ये? इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। तो दैट इज़ द फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ। दूसरा ये लाइफ ऑफ एग्री, इससे अलावा हमारा इसी में ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशंस में हमारा कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया। कंजम्पशन पैटर्न्स का मतलब है हमारा जैसे एजुकेशन बढ़ गई हमारी, स्किल हो गई हमारी, बिजनेस मैन बढ़ गई हमारे। अब क्या होता है देखिए बेटा, वो तीन चीज़ें हमारी, एजुकेशन, स्किल्ड लेबर एंड बिजनेस मैन। जब ये तीनों चीज़ें अगर हैं किसी देश के अंदर तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाएंगे, इंगेज रहेंगे प्रोडक्शन में, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जीडीपी बढ़ेगी, हमारा जीडीपी बढ़ेगी तो लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली अप होगा हमारा। तो ये किसके कारण हुआ था? ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस के कारण हुआ था। तो दैट इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। नेक्स्ट है बेटा हमारा लास्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, संरचनात्मक वृद्धि। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं बेटा? दो तरह का होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। एक तो होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हमारे आते हैं बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, डैम है, और सोशल में आते हैं हमारे हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं। एक इकोनॉमिक्स में हमारा कम्युनिकेशंस भी आ जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं हमारी। तो क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइज होने के कारण इनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल्स ग्रोथ बढ़ गई हमारी, अच्छे हॉस्पिटल्स बने, अच्छे स्कूल्स बने हमारे, बैंकिंग सेक्टर, कम्युनिकेशंस बढ़ी हमारी। तो लोगों में एक जो परिवर्तन आया, उनकी थिंकिंग में परिवर्तन आया, तो वो एग्रीरियन से निकल कर एकदम मॉडर्न लाइफ में आ गए। तो बेटा मेरी एक छोटी सी वीडियो है, आपको मैंने इसका पैटर्न भी ड्रॉ किया है, मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ। तो अगर इस तरह से आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर लिख के भेजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। आज के लिए हमारा यही क्वेश्चन था। आई होप कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी, आई एम वेटिंग योर क्यूरीज। थैंक यू।